आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब इनहैंस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड की डेफिनेशन से। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। डेटा इज़ मोस्टली entered यूजिंग अ कीबोर्ड। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड्स आर कॉल्ड कीज़। अब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है वो होता है कीबोर्ड। डेटा को एंटर करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस इज़ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के ऊपर जो हमें बटन्स नज़र आ रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीज़। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कॉन्टेन्स ओवर 100 कीज़। A keyboard contains numeric keys, alphabetic keys, function keys, special purpose कीज़। यानी जो हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो उसमें 100 कीज़ होती हैं। अगर 100 प्लस होंगी तो वो इन्हांस्ड कीबोर्ड हो जाएगा। और कीबोर्ड में किस तरह की कीज़ होती हैं, उस पर सबसे टॉप पे जो है वो फंक्शन कीज़ होती हैं। देन न्यूमेरिक कीज़ नंबर्स होते हैं 0 to 9। अल्फ़ाबेटिक कीज़ A to Z होती हैं जिसमें कैप्स लॉक में भी आ जाते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी आ जाते हैं। देन इसके अलावा स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। स्पेशल पर्पस कीज़ कौन सी होती हैं? इसमें आल्ट, कंट्रोल, डिलीट एंड डिफरेंट जो हैं वो सिंबल्स भी आ जाते हैं, जैसे @ हैश, $साइन। तो डिफरेंट तरह के सिंबल्स भी आ जाते हैं। तो इन सब कीज़ के, इन सब बटन्स के मिलने से कीबोर्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एस्केप की। इसके अलावा फंक्शन कीज़ कौन सी हैं? F1 to F12। देन यहाँ पे जो है वो नंबर्स हैं। अब नंबर्स जो हैं वो 0 है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 to 9 यहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं। यहाँ पे स्पेशल जो कुछ कीज़ हैं जैसे टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, विंडो की यहाँ पे की है। इसके अलावा ऑल्ट की जो है वो 2 टाइम्स है, कंट्रोल की 2 टाइम्स है एंड शिफ्ट भी जो है 2 दफ़ा मौजूद है। अब इसका रीज़न ये है कि जब आप दोनों हाथों से जो है वो टाइपिंग कर रहे होते हो तो आपको जो है वो हैंड को शिफ्ट ना करना पड़े। तो ये जो 3 कीज़ हैं ये दोनों साइड्स पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंटर की मौजूद है, देन बैक स्पेस की मौजूद है। नीचे यहाँ पे ये स्पेस है जो कि 2 जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस देने के लिए मौजूद होती है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट जो है स्पेशल कीज़ मौजूद हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, होम हो गया, पेज डाउन, पेज अप, एंड है, डेल है। यहाँ पे एरो कीज़ मौजूद हैं जो कि कर्सर को या स्क्रीन पे जो भी पॉइंटर होता है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवाती हैं, जैसे टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। और ये वाला जो है वो न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें अगर सिर्फ आपने कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो आप इस वाले कीपैड को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अब QWERTY क्या होता है? A standard keyboard is normally called QWERTY keyboard. This is because the first 6 keys on the top row of letters on these keyboard are Q, W, E, R, T, Y. अब स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसको नॉर्मली QWERTY कीबोर्ड क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये होती है कि जो उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं, अब ये वाला एरिया यहाँ पे Q, W, E, R, T, Y, तो ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है क्योंकि इसमें जो लेटर्स की फर्स्ट रो है उसमें जो फर्स्ट वर्ड जनरेट हो रहा है वो है QWERTY। देन हमारे पास नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ keyboard. The keyboard in most personal computers have the following main parts. Function keys, मेन कीबोर्ड जो सेंटर वाला पोर्शन है, न्यूमेरिक कीज़ जो राइट साइड पे है एंड एडिशनल कीज़ इसके अलावा होती हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ फंक्शन कीज़। Function keys from F1 to F12 are used to perform special functions. Their function depend on the software being used in the computer. अब F1 लाइक हेल्प के लिए यूज़ होता है, F12 जो है वो सेव एज के लिए यूज़ होता है, इसी तरह F7 फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग। तो इसी तरह जो ये सारी कीज़ होती हैं ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड अब कौन सा है? जो सेंट्रल पार्ट है। अगर यहाँ पे हम इसकी डायग्राम में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये है मेन कीबोर्ड। ऊपर फंक्शन कीज़ हैं, ये न्यूमेरिक है, ये स्पेशल पर्पज़ हैं और ये जो सेंटर वाला पार्ट बन गया ये हो गया हमारे पास मेन कीबोर्ड। अब मेन कीबोर्ड में क्या क्या आ जाता है? द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज़ फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड
It also contains some special keys. The special keys have different uses and effect that depends on the software being used. यानी जो special keys होती हैं वो different combination में different software में different किस्म की functionality को perform करती हैं, यानी same functionality वो हर software में perform नहीं करेंगी. Then next है 101 key enhanced keyboard. 101 key enhanced keyboard has some additional keys between the main keypad and the numeric keys. It also contains status lights in upper right corner. अब status light क्या होती हैं कि जब उसकी नम पैड है या जो भी उसकी status line जब ऑन होती है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की एक लाइट ऑन हो जाती है और वो वाला पोर्शन जो होता है वो वाली जो कीज़ होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं. जब उसकी वो लाइट ऑफ होगी तो वो वाला पोर्शन जो है वो एक्टिव नहीं होता, तब जस्ट मेन जो कीबोर्ड होता है वो एक्टिव होता है. देन आ गया जी, अब डिफरेंट यहाँ पे कीज़ हैं. जैसे स्केप की है तो स्केप की जो कीबोर्ड पे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फर्स्ट की होती है, दैट इज स्केप की, फंक्शन की से पहले. स्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क. यानी अभी आपने कोई करंट एक्टिविटी परफॉर्म किया, आपने कोई कमांड दी है तो उसको अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो, यानी लास्ट जो अभी आपने काम किया आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, तो आप कौन सी की प्रेस कर दोगे? स्केप की. सेकेंड आ गया हमारे पास कैप्स लॉक की. सो कैप्स लॉक की मौजूद होती है जो मेन कीबोर्ड होता है वहाँ पे. कैप्स लॉक इज़ अ टॉगल की. टॉगल की कौन सी होती है? यानी उसी की से हम दो काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम देखते हैं कि कैसे इसको टॉगल हम यूज़ कर सकते हैं. द कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ़ इट इज़ प्रेस्ड. द कैरेक्टर अपीयर्स इन लोअर केस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस्ड. Numbers and symbols are not affected. The status light under caps lock turn on when it is pressed. सबसे पहले अगर आपने इसको एक्टिव करना है तो आप कैप्स लॉक को प्रेस करोगे. जब वो प्रेस होगा उसकी जो स्टेटस लाइट होगी, ग्रीन कलर की लाइट उसमें ऑन हो जाएगी. अब जब उसकी लाइट ऑन होगी तो वो क्या करेगा, जो भी आप लेटर जो है वो कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट्स जो है वो टाइप करोगे तो वो कैपिटल यानी अपर केस में उनको शो करवा देगा. और जो इसमें एक पॉइंट, नोटिसेबल पॉइंट्स ये है कि जो नंबर्स हैं या जो सिंबल्स हैं उन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा कैप्स लॉक के ऑन करने से. ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ABC पे काम करेगा. अब जब कैप्स लॉक की जो की है या जो इसकी लाइट है वो ऑफ होगी तो स्मॉल जो ABC है उसमें जो है वो जो भी लेटर्स आप करोगे वो जा रहे होंगे. देन आती है टैब की. अब जो कीबोर्ड होता है उस पर दो डिफरेंट कीज़ होती हैं, एक स्पेस की होती है और एक टैब की होती है. तो स्पेस की जो होती है वो दो जो वर्ड्स होते हैं उनमें एक सिंगल कैरेक्टर की स्पेस अगर आपने देनी है तो आप स्पेस को प्रेस करोगे. टैब की का अब यहाँ पे क्या काम है? टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप. नेक्स्ट टैब स्टॉप का मतलब ये है कि दरमियान में 4-5 कैरेक्टर्स की जो स्पेस है वो इकट्ठे से जनरेट कर देना. स्पेस से एक कैरेक्टर का डिस्टेंस आएगा और टैब से 4-5 कैरेक्टर का डिस्टेंस इकट्ठा एक ही बारी में आप ला सकते हो. देन आती है शिफ्ट की. अब शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है. ये तीनों कीज़ जो हैं ये कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं लेटर्स के साथ और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी. सो शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड द अपर सिंबल्स शोन ऑन द सर्टन कीज़. तो शिफ्ट की का क्या काम है? ये कम्बिनेशन में एक तो यूज़ होती है डिफरेंट लेटर्स के साथ. जैसे आप प्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल ब्रैकेट्स चाहिए या आपको हैश का सिंबल चाहिए या डॉलर का सिंबल चाहिए, @ चाहिए, तो वो कहाँ पे हैं? वो जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो है 0 to 9 नंबर्स होते हैं वहाँ पे सिंबल्स मौजूद होते हैं. अब जब आप शिफ्ट के साथ जो है उस की को प्रेस करोगे तो उस पर जो डिजिट लिखा हुआ होगा वो शो नहीं होगा स्क्रीन पे. स्क्रीन पे क्या शो होगा? जो उस वाली की के ऊपर सिंबल बना हुआ होगा वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल @ अगर आपने शो करवाना है तो आप शिफ्ट के साथ की को प्रेस करोगे तो @ स्क्रीन पे तब शो होगा. आप जब उस की को बगैर जो है वो शिफ्ट के आप प्रेस करोगे तो @ के नीचे जो सिंबल होगा, जो डिजिट होगा वो शो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने % का सिंबल शो करना है तो आप शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करोगे तो % शो होगा. अगर आप शिफ्ट के बगैर जो है वो उस की को प्रेस करोगे तो 5 स्क्रीन पे शो होगा. देन हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी कंट्रोल कीज़. कंट्रोल की एंड ऑल्ट की ये भी कम्बिनेशन में हमेशा यूज़ होती हैं. कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स. फॉर एग्जांपल Ctrl+O इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल. यानी कंट्रोल की हमेशा एक तो कम्बिनेशन में यूज़ होती है डिफरेंट कमांड्स को परफॉर्म करवाने के लिए. फॉर एग्जांपल Ctrl+O है ओपन के लिए, Ctrl+N है न्यू के लिए, Ctrl+A है सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B है बोल्ड. यानी ये वाली की जो A to Z जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ यूज़ होती है और हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट जब कैरेक्टर के साथ ये यूज़ होगी तो डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगी. नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑल्ट की.
Alt key is also used in combination with other keys to execute commands. तो alt key भी जो होती है हमेशा combination में यूज़ होती है और डिफरेंट तरह की डिफरेंट सॉफ्टवेयर में commands को execute करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. देन आ गया हमारे पास बैक स्पेस की. अब इस पे कीबोर्ड पे दो कीज़ होती हैं, एक होती है बैक स्पेस की एंड एक होती है जो एरो कीज़ होती हैं उनके ऊपर डिलीट की होती है. तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो बैक स्पेस की जो होती है जो आप स्क्रीन पे टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो तो सिंगल कैरेक्टर जो कर्सर है उसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आपने डिलीट करना है तो आप यूज़ करोगे बैक स्पेस की को, और अगर जो है वो आपने जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसकी राइट साइड पे कुछ डिलीट करना है तब आप यूज़ करोगे डिलीट के बटन को. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैक स्पेस जो है वो लेफ्ट साइड पे वन कैरेक्टर रिमूव करवाता है और डिलीट जो है वो राइट साइड पे वन कैरेक्टर रिमूव करवाता है. बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट सिंगल कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर. सो नेक्स्ट वन इज एंटर की. Enter key is used to move the cursor to the beginning of next line. It is normally used at the end of a paragraph. जब आप काम कर रहे होते हो पैराग्राफ एंड जो भी आपने पैराग्राफ टाइप किया है उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ पे या नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पे जाने के लिए एंटर की को प्रेस कर दिया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं न्यूमेरिक कीज़. न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं? नंबर्स. न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड. द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज्ड फॉर टू पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ numlock key. If numlock is on, the keys are used to enter numeric data and mathematical symbols like plus, minus, asterisk, slash. If numlock key is off, the numeric keys are used to move the cursor and perform other functions as follows. यानी हमारे पास क्या होता है कि न्यूमेरिक कीपैड कहाँ पे एक तो लोकेट करता है जो हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसकी राइट साइड पे ये मौजूद होता है. अब इसकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? जो इसकी numlock की होती है उसके स्टेटस पे. अगर numlock की प्रेस है तो ये यूज़ होगा एज लाइक कैलकुलेटर जिस तरह आप यूज़ करते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, उस काम के लिए यूज़ होगा. या न्यूमेरिक डेटा अगर आपने कंप्यूटर में इंटर करना है तो अब आप इसको न्यूमेरिक कीपैड के तौर पर यूज़ करोगे. लेकिन अगर इसकी लाइट ऑफ है तो आपका कर्सर या माउस अगर ख़राब है तो आप इस वाले पोर्शन से स्क्रीन पे जो है वो पॉइंटर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो. अब इसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. जैसे वन जो होता है वो एंड के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन. यानी स्क्रीन के बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे अगर आपने मूव करवाना है या जो करंट डॉक्यूमेंट है जिस पे आप काम कर रहे हो तो लास्ट पे मूव करवाना है तो आप 1 को प्रेस करोगे तो कर्सर कहाँ पे चला जाएगा? स्क्रीन के बिल्कुल एंड पे. साथ एरो डाउन है, इट मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन. देन 3 के साथ पेज डाउन, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन ऑन द स्क्रीन. तो आप नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करना चाहते हो तो 3 को प्रेस करोगे numlock कीपैड पे. देन 4 के साथ क्या होगा? लेफ्ट साइड पे कर्सर है यानी इट मूव्स द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया 6. अब 6 के साथ राइट एरो है, सो इट मूव्स द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द राइट. 7 के साथ होम है. अब होम और एंड का ये था कि एंड जो है वो बिल्कुल पेज के लास्ट पे कर्सर को ले जाएगा. और होम क्या करेगा? इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन. तो 1 है वो एंड पे जाएगा स्क्रीन के, एंड जो 7 है होम यानी बिल्कुल स्क्रीन के टॉप जो इसका है लेफ़्ट कॉर्नर वहाँ पे कर्सर को ले जाएगा. देन 8 के साथ अप एरो है, इसका मतलब ये कि इट मूव्स द कर्सर 1 लाइन अप एंड देन पेज अप. पेज अप क्या करेगा? इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज अप ऑन द स्क्रीन. देन 0 को अगर हम देखें, 0 को देखें तो 0 पे इंसर्ट है. इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड. इट इज़ टॉगल की. इंसर्ट मोड का मतलब ये होता है कि आप नया उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हो, और ओवर टाइप का मतलब ये होता है कि जो पहले से लिखा हुआ डेटा है उसमें एक एक चीज़ एंड होती जा रही है और नई चीज़ वहाँ पे ओवर राइट हो रही है. देन आ गया डेल. इट काम करता है बैक स्पेस की कि जब आप प्रेस करते हो तो जो स्क्रीन पर डेटा मौजूद होगा उसमें 1 कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे एंड हो जाएगा, यानी वहाँ से ख़त्म होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा. और डिलीट की क्या करती है? ये राइट साइड पे 1 कैरेक्टर को एंड करती जाती है. इट डिलीट्स कैरेक्टर टू द राइट ऑफ कर्सर. इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीट फाइल. जो भी सिलेक्टेड फाइल अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन डिलीट की को प्रेस कर दोगे. देन एडिशनल कीज़ अगर हम देखें तो डिफरेंट यहाँ पे मौजूद हैं. कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन. इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, होम, एंड पेज अप डाउन कीज़. दीज कीज़ आर अबव द एरो कीज़. द फंक्शन ऑफ दीज कीज़ आर सेम एज न्यूमेरिक कीज़ 0, decimal point, del, 7, 1, 9 and 3. Print screen. It is used to
टेक अ स्नैप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी जिस तरह आप मोबाइल्स वगैरह में स्क्रीनशॉट लेते हो, तो इसी तरह अगर आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करोगे, यानी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। देन स्क्रॉल लॉक होता है, locks and unlocks the cursor on screen in some programs. The cursor move normally when it is turned off. It doesn't work in all programs. यानी कर्सर जो होता है वो नॉर्मली मूव कर रहा होता है जब ये टर्न ऑफ होता है। जब आप कर्सर को लॉक करना चाहते हो तो तब आप इस की को प्रेस कर दोगे। लास्ट हमारे पास यहाँ पे पॉज और ब्रेक की। तो पॉज करना है या ब्रेक करना है तो उसके लिए ये की यूज़ होती है जब इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।